नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम छपरा जिले के दरियापुर पीएससी में हैं और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि पीएससी में जुड़े तमाम आशा कार्यकर्ता अपनी कई मांगों को लेकर जो है कि आज एक दिवसीय हड़ताल पे हैं। लगातार जो है कि स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी और सरकार के खिलाफ भी जो है कि नारेबाजी कर रही हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नारेबाजी हो रही है ये किन बातों को लेकर कर रही हैं। लगातार इनके प्रति सरकार का उदासीन रवैया कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि हमारी आशा कार्यकर्ता जो है कि आज अपनी मांगों को लेकर जो है कि लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की कोशिश करेंगी। आज एक दिवसीय हड़ताल है, हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हमारे साथ में पीएससी दरियापुर से जुड़े हुए तमाम आशा कार्यकर्ता हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले तो दीदी का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है बेबी कुमारी जी मैं बिशंभरपुर पंचायत से हूँ। जी जी हम लोग के साथ बहुत ही दुष्व्यवहार होता है। पहले नंबर तो ये है कि हम लोग को सरकार ड्यूटी का कोई फिक्से नहीं है, 24 घंटा हम लोग को ड्यूटी पर आना है और कमीशन के बदौलत पर हम लोग से काम कराया जाता है। ना हम लोग को रहने की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है। हम लोग मैंने दिन दोपहर भूखले पियसले, अपने बाल बच्चा मजदूर भी है तो दिन भर ड्यूटी करता है तो 500 रुपया कमा के आता है। हम लोग को सरकार मंगल पांडे वो कमीशन भी काम करवाता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। जो 1000 रुपया है वो 1000 रुपया को पारितोषिक राशि के वो भी हम लोग को असीन पर नहीं छीन लिया है। और जब हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार हमारा रोटी छीन के चाह रहा है कि हम बढ़ा के पैसा दे, जो औकात नहीं है आपके पास तो हमारा पैसा छीन के आप काहे के लिए मानदेय करेंगे। आपको औकात है तो मेरा पैसे 26,000 रुपया मानदेय करा जाए आए और परमानेंट किया जाए और उसके बाद हम लोगों को 62 साल का जो होता है पेंशन किया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और नहीं तो हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे। देखिए, तमाम आशा कार्यकर्ता हैं और उनका सीधा कहना है कि जो अन्य कर्मियों को सुविधाएं मिलती है, खासकर 60 वर्ष के बाद जो रिटायरमेंट का पैकेज मिलता है, उसके बाद जो है कि पेंशन मिलता है, इन तमाम चीज़ों की इनकी मांग है। हमने कई आशा कार्यकर्ताओं से बात की है और सबसे बड़ी समस्या आप लोगों का रहने का व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे इसको? नहीं है हम लोग का व्यवस्था रहने के लिए। कोई अनिश्चित काल से रात हो दिन हो हम लोग अपना ड्यूटी पर चल आते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार के आंखें नहीं है, आंखें फूट गई है हम लोग के लिए। आँख क्या फूट गया है? हाँ। जो छपता है दिखता नहीं है, जो दिखता है छपता नहीं है। 2025 विधानसभा का चुनाव है और सरकार कहती है कि आशा कार्यकर्ता हमारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या अब मतलब परसों मानदेय फिक्स कर दिया है। आशा को कोरोना में खाली ठैंक करने से हो जाता है कि आशा ठैंक बहुत काम की। उस समय फील्ड में आशा कोरोना में ही आशा लड़ी, कोई फील्ड में दिख रहा था। हम ये सरकार से पूछना, आपको सिर्फ थैंक बोल देती है, बस ठैंक दे के हो गया है और बस 420 ही खेल के हम लोग का हड़ताल तुड़वा दिया जाता है। हमें सरकार से यही नम्र निवेदन है कि हम लोग का जो है मानदेय 26,000 रुपया फिक्स करे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और पेंशन हम लोग का लागू किया जाए और दुर्घटना बीमा। बात नहीं सुनेगी सरकार तो फिर क्या करेंगी? फिर हम लोग हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। क्या कहेंगी आप? मेरा नाम है आरती कुमारी जी बेला पंचायत से है। जी, जी। हम लोग का आदेश यही है, हम लोग को महीना बढ़ाया जाए 26,000 के लिए। हम लोग रात दिन ड्यूटी करते हैं, ना खाने की व्यवस्था ना रहने की व्यवस्था, ऐसा कुछ मरीज लेकर आती हैं तो रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिया। भटक नहीं देते, हम लोग इधर उधर रहते हैं जी। कोई बैठने की व्यवस्था थोड़ी ना है, नहीं ना है। तो सरकार से कहेंगे ना कि हमें व्यवस्था चाहिए। जी हमको व्यवस्था बिल्कुल चाहिए जी, सरकार की तरफ से। व्यवस्था भी चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी चाहिए। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आशा को महीना मिलता है तब ना घूमती है। आशा को क्या मिलता है? डिलीवरी पर 300 रुपया मिलता है और उसके बाद सुई दिया हो तो उस पर 100 रुपया दो, उस पर भी हम लोग को पैसा समय से नहीं मिलता है। अरे तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमको टूका टूकी पैसा नहीं चाहिए, हमको मानदेय 26,000 रुपया फिक्स किया जाए और आप काम करवाइए ना। काम करवाने के लिए आशा पीछे नहीं हटेगी, मगर आशा का मांग पूरी करिए, उसके बाद नहीं तो हम लोग काम अपना सारा ठप करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। वही कहते हैं कि आशा रीढ़ है, हम लोग रीढ़ है, रीढ़ में सही में हम लोग रीढ़ के हड्डी है, लेकिन फिर भी रीढ़ के हड्डी का कोई कीमत नहीं है। ये रीढ़ के हड्डी पर खड़ा है लोग, लेकिन कोई कीमत नहीं है उनके, हम लोग के लिए कीमत नहीं दे रहे हैं।
देखिए सीधा इनका कहना है कि सरकार जो कहती है कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, रीढ़ और थैंक कहने से काम नहीं चलेगा। हमें जो है कि हमारा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यानी जो 24 घंटा ये सेवा दे रही हैं उस हिसाब से इनका मानदेय फिक्स होना चाहिए और जिस प्रकार से अस्थाई कर्मी हैं उसी प्रकार का सेवा मिलना चाहिए आप सभी लोगों को। और रिटायरमेंट के बाद जो पैकेज मिलता है सरकार की तरफ से वो मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। हमारे साथ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करें। कहाँ से हैं दीदी आप? सदवारा से जी, दरियापुर पंचायत। जी जी, क्या कहेंगी आप? सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है और आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं आप लोग। जी जी, बोलने के लिए आप कहाँ से हैं? हम हिंगवा नयका टोला से हैं, जी डेरनी थाना। जी जी सर हमको मानदेय चाहिए, उम्र बढ़ाया जाए, 65 साल किया जाए। हम लोग दिन रात काम करते हैं, एक दुआरी पर 3-3 बार दौड़ के बच्चे बुलाते हैं, टीकाकरण कराते हैं, अपना इज्जत गंवा के रात हो बिरात हो डिलीवरी लाते हैं, करवाते हैं। यहाँ कोई इज्जत हम लोग को नहीं मिलता है, यहाँ तक रहने का भी व्यवस्था नहीं है। घर से चलते हैं तो बच्चे लोग कहते हैं कि मम्मी कमाने गई है, लेकिन यहाँ से खाली हाथ है हम घर ले जाते हैं। बच्चे हो लड़के हो, मम्मी पैसा लाई है, बेटा नहीं लाए हैं। बताइए हम किस उम्मीद पर काम करेंगे? हमें सरकार से यही कहना है कि हमें 26,000 मानदेय कीजिए, अस्थाई से हमको काम करने दीजिए। हम काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको मानदेय चाहिए ताकि हम अपना घर परिवार चला सकें, अपना पेट भर सकें। हमने सुना है कि आशा कार्यकर्ता से तो काम लिया जाता है, उनके बाल बच्चे को भी लगाया जाता है, क्या कहेंगे? लगाया जाता है बिल्कुल तरह के। जो आशा पढ़ी नहीं है, कम पढ़ी है तो मोबाइल से तो ऑनलाइन नहीं ना कर सकती है, और उसके बाद में सर्वे नहीं कर सकती है, ड्यू लिस्ट नहीं बना सकती। उसका बाल बच्चा, उसका हस्बैंड, उसका लड़का, उसका लड़का कोई भी कर सकता है ना। इसी तरह से अपन बच्चा से काम निकलवाता है सब फैमिली उसका। ऑनलाइन काम मिला हुआ आप लोगों को, अब ऑनलाइन से सारा प्रक्रिया हो, क्या कहेंगे? ऑनलाइन से काम हो पा रहा है? हो रहा है नहीं काम, वही जो कर रहा है, जो पढ़ी लिखी है, जो नहीं पढ़ी लिखी है तो दूसरा से काम करा रही हो, उसमें से भी हम लोग का पैसा कट जा रहा है। तो देख रहे थे इस समय बात करते तमाम आशा कार्यकर्ता जो है कि अपनी मानदेय को लेकर लगातार एक ही बात सभी लोगों का, सभी का एक ही मांग है, मानदेय वृद्धि और एक अस्थाई कर्मी की तरह जो मांग होनी चाहिए, जो सेवा होनी चाहिए, वो इन तमाम लोगों की मांग है। मैं विनोद सिंह, PSC दरियापुर से। थैंक यू।